न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। इंडिया ये बात करते हैं कि इस बार के मुखिया जी के प्रत्याशी है, जीतने के बाद सर क्या क्या काम करिएगा? अपना नाम बोलिए। मेरा नाम कौशलेंद्र कुमार और खुशलाल यादव। मेरा उद्देश्य है कि मुखिया जीतने के बाद निचले पैदान पर गुजर बसर करने वाले व्यक्ति को सम्मान देना और उनके बाल बच्चे की शिक्षा के लिए उत्तम शिक्षा उत्तम व्यवस्था करवाना आदि मेरा घोषणा पत्र में शामिल है। साथ ही साथ मेरा उद्देश्य है कि हमारे यहाँ ढेर सारे नौजवान युवा साथी हैं, उन मुखिया बनने के जस्ट बाद हर एक वार्ड में मेरा योजना है कि वहाँ की युवा कमेटी बनाई जाए। विकास का काम जो भी होगा युवा कमेटी के कंधों पर, और जनता के सामने हम जा रहे हैं कि आज तक आपसे वोट लिया, आपने वोट दिया, कोई उम्मीदवार समझा नहीं पाया कि आप मुझे क्यों वोट देंगे और न समझ पाया कि आप वोट क्यों देंगे। इसके लिए हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को समझा रहे हैं कि आपके वोट का महत्व क्या है। आज तक कोई उम्मीदवार नहीं समझाता, तो आज हम आपको बता रहे हैं कि एक वोट का महत्व क्या होता है, कि एक वोट के कारण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई और जिसके चलते देश में पुनः चुनाव हुआ। एक वोट के कारण ही हमारे भलवा पंचायत में नूनलाल मुखिया बने थे, एक वोट से नूनलाल मुखिया बने थे। तो दोस्तों, मेरा ऐलान है कि हम हर जनता के पास जा करके एक एक वोट का महत्व को समझाना और आप मुझे आशीर्वाद क्यों देंगे उनके बारे में बताना। और खास करके हम प्रतिनिधि के रूप में, मुखिया के रूप में नॉमिनेशन या बनने का चाह इसलिए है कि आज सरकारी विद्यालय में गरीबों का बच्चा पढ़ रहा है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। अमीर का बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ते नहीं। हमारा लालसा है कि हम मुखिया के रूप में अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूपेण गांव और पंचायत का विकास तभी हो सकता है जब तक आपके विद्यालय की शिक्षा में सुधार नहीं हो, जब तक बच्चे शिक्षित नहीं हो। और साथ ही साथ हमारा उद्देश्य है, आज का धारणा बन गया है उम्मीदवार का कि चुनाव कैसे जीता जाता है। जनता की आंखों में धूल झोंक के एक वोट का मतलब वही समझते हैं कि एक वोट का मतलब 500 रुपया, एक वोट का मतलब 1000 रुपया, एक वोट का मतलब दारू का बोतल, एक वोट का मतलब मुर्गा का टंगरी, एक वोट का मतलब मछली का पीस मटन। उससे भी अगर नहीं होता है तो रिश्ता ब रिश्ता खोजते खोजते उससे भी नहीं होता है तो आदमी अंतिम दम लगाता है। वैसा धारने वाले उम्मीदवार पैर पकड़ के आशीर्वाद लेता है, लेकिन ये कभी नहीं उलट के देखा कि पंचायत का और गांव का विकास कैसे हो सकता है। ये मेरा घोषणा पत्र में शामिल है कि जो ही हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से हम जनता के सामने पेश होंगे। और हमारा उद्देश्य है कि कोई भी योजना हम किसी भी वार्ड में काम करवाएंगे तो बगैर युवा कमेटी का इन हम नहीं करेंगे। बड़े बुजुर्ग और युवा से राय मशवरा लेके करेंगे, राय मशवरा लेंगे। और उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में भी है कि विद्यालय स्तर पर भी हमारी कमेटी बनाई जाएगी और विद्यालय की देखरेख के लिए वो कमेटी वहाँ पर तैयार रहेंगे ताकि हमारे बच्चे का शिक्षा में सुधार हो सके। तो बहुत चीज है, उस उद्देश्य के साथ हम मुखिया उम्मीदवारी के रूप में आज समाज के सामने है, जनता के सामने है। एक एक व्यक्ति को मेरा उद्देश्य है, एक एक व्यक्ति को आप वोट के महत्व को समझाना। आज तक किसी उम्मीदवार ने जनता को इतना महत्व नहीं समझाया कि आप मुझे वोट क्यों देंगे और आपका वोट हम क्यों लेंगे। सिर्फ आंख में धूल झोंक के जनता के सामने हुआ है, जिसके कारण आज विकास नहीं हुआ।
सबका साथ सबका विकास कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर है कि सबका साथ अपनों का विकास। जनता झलम जाए, अपना विकास हो गया, यही सोचता है कि हम पैसा है, पैसा से वोट खरीद लें। स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमरा गई है, हर आदमी को यहाँ पे सहरसा भागना पड़ता है। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी मेरा है कि गांव के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सरकार का योजना हर जगह है। उस योजना की जानकारी हमारे ग्रामीण को, जनता को नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ का जो प्रतिनिधि है उनको इस जनता से स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में जानने की इच्छा ही नहीं है। और चाहे कुछ भी हो, जनता को वहाँ प्रतिनिधि से कोई मतलब नहीं है। नशा का कारोबार इतना फैल गया, गली गली में सब लोग यही काम कर रहा है। देखिए, मेरे घोषणा पत्र में शामिल है, हमने घोषणा पत्र तैयार किया है कि अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिला तो पहला कदम मेरा होगा कि नशा मुक्ति के खिलाफ युवा शक्तियों की अभियान चला युवा शक्तियों को साथ लेकर नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। ऐसे लोगों को प्रशासन की मदद से पकड़वाया जाएगा। ऐसे अभियान चलाया जाएगा, और अभियान में अगर हम सफल नहीं होते हैं तो उसके बाद हम सरकार से और प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि आप हमें सहयोग दें। और जैसे आप अपने यहाँ स्ट्रीट लाइट आएगा, जो फंड ये क्या कहते हैं विद फंड 15 में, और डस्टबिन है और 3-4 चीज़ और आने वाला है, इस पे आप उनका फंड 100% जनता के लिए यूज़ करिएगा। सरकार की योजना का मेरा लक्ष्य है, मेरा गोल है कि सरकार की योजना का 100% लाभ जनता को मिले। ये मेरा लक्ष्य है और मिलेगा, ये हमारा कोशिश रहे। जनता को इतना योजना के बारे में भी नहीं पता। जहाँ तक इंदिरा आवास हर जगह घूस लिया जाता है, लैट्रिन में 2000 लिया जाता है, उस भ्रष्टाचार को भी मुक्त कराइएगा। ये जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि इंदिरा आवास में मुखिया का कोई योगदान नहीं होता है, फिर भी मुखिया होने के नाते इंदिरा आवास में लूट की जाती है, जनता को आंख में धूल झोंक के उनसे पैसा लिया जाता है। तो लोग अपने रोजगार सेवक के पास लिस्ट रहता है, वहाँ से कोई दलाल लिस्ट लेके उसमें जिसका नाम है उससे पैसा वसूली करता है। हाँ, ऐसा है, ये काम करता है। इसमें मुखिया ना किसी वीडियो किसी का हाथ तो है नहीं इसमें। हाँ, इसमें नहीं है, लेकिन आम पब्लिक को जानकारी नहीं दे होने के कारण वो आंख मूंद के मुखिया के पास जाते हैं और मुखिया जी भी आंख में धूल झोंक के आम जनता से पैसा ले लेते हैं। कितना भी कोई भी फंड आता है, चाहे बेजा पेंशन हो, चाहे इंदिरा आवास हो, चाहे लैट्रिन, कोई मुखिया कोई वीडियो किसी के अंदर तो है नहीं हो। वो तो केंद्र सरकार अपना जो है किसी का जो है अपना जनगणना के हिसाब से 2011 के हिसाब से भेजती है। तो जनता जो है, जनता के जो बीच जाके आप उनको जो शिक्षा दीजिएगा, उनको ये भी बताइएगा कि ये योजना कहाँ से आती है, कैसे पैसा आता है, ये भी बताइएगा। देखिए सर, सबसे पहला चीज है कि हमारे यहाँ वोटर ना समझ है। आज तक जो राजनीतिक हुआ है, आज तक जो हमारे यहाँ प्रतिनिधि बना है, उम्मीदवार बना है, सही जानकारी वो दे नहीं पाते हैं, जिसके चलते हमारे जनता जो है ना समझ है, कहीं से कहीं जाके दलदल में फंस जाते हैं और जानकारी नहीं होने के कारण सरकार की योजना का फायदा नहीं ले पाते हैं। आप अब जनता से, आप जनता देख रही है आपको, जो आप जनता से क्या बोलना चाहते हैं अपनी पंचायत के? पूरे पंचायत के जनता से हम अपील मैं करना चाहता हूं कि मैं नया उम्मीदवार, नया सोच, नया विचार, नया जोश, नया जुनून के और नया उल्लास के साथ मैं भैलवा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के रूप में पहली बार चुनावी मैदान में हूं। मैं जनता से आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि अगर आपका आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से आपके पंचायत का विकास, दशा, दिशा, नक्शा और तकदीर बदलेगा। हम जनता से ये भी कहते हैं कि आपके वोट का महत्व क्या है, और हम बराबर जनता से पेश आ रहे हैं। जनता का समर्थन मुझे मिल रहा है, लेकिन कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग सही इंसान को आगे बढ़ने से ब्रेकर लगा देते हैं। जनता को भड़काता रहता है, जनता को भड़काता रहता है। नहीं तो हमारा पंचायत का नाम, हमारा उद्देश्य है कि स्वच्छ पंचायत, आत्मनिर्भर पंचायत, संबल पंचायत, नशा मुक्त पंचायत। आपका एक एक वोट का मतलब होता है कि आपका पंचायत का दिशा, दशा, नक्शा और तकदीर
बदलने में मेरा दिन रात जो भी करना पड़ेगा हम उसके लिए तैयार रहेंगे और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा पंचायत का नाम प्रखंड ही नहीं, जिला ही नहीं, कमिश्नरी ही नहीं, राज्य और देश के मानचित्र पर भैलवा पंचायत नहीं दिखता है, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। आपका नाम? कौशलेंद्र कुमार और खुशीलाल यादव। खुशीलाल यादव जी को इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने की कोशिश करें, क्योंकि ईमानदार नेता है। आपका काम ईमानदारी से करेंगे, विकास का काम करेंगे, सभी धर्म जाति को साथ लेके चलेंगे, ये नहीं कि किसी को साथ ले लिया किसी को नहीं लिया। ऐसे नेता को चुनिए जो आपका काम करेगा। किसी को अनपढ़ को चुन लीजिएगा तो आपका पैसा लूट लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। सहरसा जिला से रंजन की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।